कैसे बनाएं। कल से बहुत बुर्शन बिल्कुल लो हो गई थी। पता नहीं नेचर के बीच कौन सी ऐसी जादुई शक्ति होती है। कल की योगा क्लासेस की थी और इसे मेरा किचन गार्डन है और मेरे पूरे दिन का एक, क्योंकि मेरी भी ये आदत है कि मैं अपने ऊपर कभी भी बहुत अधिक खर्च नहीं करती। खुद का खुद के साथ एक बेहतरीन रिश्ता कैसे बनाएं। कल से बहुत बुरा फील कर रही थी, मेरी वाइब्रेशन बिल्कुल लो हो गई थी। इस वक्त वीडियो शूट करने का कोई इरादा नहीं था। फिर मैंने सोचा कि आज की वीडियो की टॉपिक भी यही रखती हूँ कि जब मैं लो फील करती हूँ कैसे अपनी वाइब्रेशन को रेज़ करती हूँ, कैसे अपने मूड को सही करती हूँ। हम जैसा महसूस करते हैं, हम जैसा सोचते हैं, वैसी ही हमारी वाइब्रेशन होती है और जैसी हमारी वाइब्रेशन होती है और जैसी हमारी सोच होती है, हमारा पूरा दिन बिल्कुल उसी तरीके से गुजरता है। अर्ली मॉर्निंग की ये सूट है। पता नहीं नेचर के बीच कौन सी ऐसी जादुई शक्ति होती है कि जब भी हम नेचर के पास समय गुजारते हैं हमारी वाइब्रेशन खुद ब खुद चेंज होने लगती है। सबसे पहली चीज़, जब भी मन उदास हो थोड़ी देर के लिए इन पेड़ पौधों और पत्तों को देखिए। मन बिल्कुल शांत करके इन चीज़ों को महसूस कीजिए। आपको ऐसा फील होगा कि ये पेड़ पौधे पत्ते हवाएं हमारी बातों को सुन रहे हैं। नेक्स्ट, जब भी हम अपनी बॉडी को मूव करते हैं हमारा टेंशन रिलीफ होता है। एक्सरसाइज करने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था, लेकिन 15 मिनट की मैंने टैपिंग थेरेपी की है। मैंने 1 साल की योगा क्लासेस की थी और इसे मैंने अपने योगा टीचर से सीखा था। टैपिंग थेरेपी करके आप इसे यूट्यूब पे सर्च कीजिए, इसकी पूरी वीडियो मिल जाएगी। कमाल की एक्सरसाइज है, अपनी पूरी बॉडी पे केवल 15 मिनट्स के लिए टैप करना है। मैं सोच रही हूँ कि टैपिंग थेरेपी की भी एक वीडियो अलग से आप लोगों के लिए बना दूँ। जब एक्सरसाइज करने का मन नहीं करे, बहुत लो फील हो रहा हो, इस तरीके से पूरे बॉडी को टैप करना एक बहुत अच्छी थेरेपी होती है। वैसे तो मैं चाय बहुत कम पीती हूँ, लेकिन आज मैंने खुद को फ्री कर दिया है। ये बड़ी वाली कप मेरे हस्बैंड की है और ये छोटी वाली कप मेरी। बिल्कुल शांति से बैठ करके बिना किसी बात को सोचे हुए क्या होगा क्या होने वाला है, चाय को एंजॉय कर रही हूँ। कुछ चीज़ें जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, कहीं से कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, तो सब कुछ उस ऊपर वाले को समर्पित कर देना ही रास्ता होता है। मैंने सारी चीज़ें उस ईश्वर को समर्पित की, मन मेरा बिल्कुल शांत हो गया। ये मेरा किचन गार्डन है और मेरे पूरे दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहीं गुजरता है। हम सभी जानते हैं कि जैसी हमारी सोच होती है हम वैसी ही चीज़ों को अट्रैक्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी डेली लाइफ बहुत इफ़ेक्ट होती है। का सबसे गहरा इम्पैक्ट हमारी फैमिली पर, हमारे बच्चों पर पड़ता है। किसी पॉइंट किसी चीज़ को लेकर के जब मुझे बहुत बुरा फील होने लगता है, ऐसा लगने लगता है कि ये मेरे ही साथ क्यों, तब मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करती हूँ। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है ईश्वर को उन चीज़ों के लिए थैंक यू कहना जो उन्होंने हमें दिया है और जो चीज़ें हमारे लिए बेशकीमती हैं। जैसे ही मेरा ध्यान उन चीज़ों पर जाता है जो ईश्वर ने मुझे दिया है, जो मेरे पास है, तो मेरी फीलिंग धीरे धीरे बदलने लगती है। भीतर से मजबूती आती है, तैयार हो जाती हूँ पूरे दिन को हैंडल करने के लिए। कल सुबह सुबह मुझे कहीं निकलना है, पैकिंग कर रही हूँ। फंक्शन के लिए ये साड़ी मैंने ली थी, अपनी छोटी सिस्टर की बेटी के लिए मैंने ये फ्रॉक बनाई है। ये वाली साड़ी मैं मेन फंक्शन में पहनने वाली हूँ। जो भी मेरी शॉपिंग है इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पैकिंग करने का मेरा मन फिलहाल बिल्कुल नहीं हो रहा था। मैंने सोचा कि केवल 15 मिनट से पैकिंग करूँगी, बाकी की पैकिंग कल करूँगी। कल ही निकलना है। कहाँ जा रही हूँ मेरी आने वाली वीडियो में आप लोगों को पता चल ही जाएगा। बहुत पुरानी कहावत है और बिल्कुल सटीक है। कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। चाहे हम कितना भी लो फील क्यों ना करें, जब हम अपने कामों में लग जाते हैं धीरे धीरे हमारी जो सोच है वो बदलने लगती है। अभी तक जो हमारी माइंड में उल्टी सीधी बातें चल रही थी, वहाँ से हमारा फोकस हट करके हम जो काम करते हैं उस पर आने लगता है। मेरा एक सिंपल सा तरीका है अपनी वाइब्रेशन को चेंज करने का, खुद को बेहतर फील कराने के लिए। मैं चाहे कितना भी अधिक लो फील क्यों ना करूं, मैं जिस दिन जितना अधिक लो फील करती हूं अपने आप को कोशिश करती हूं कि किसी न किसी काम में बिज़ी करूं। मुझे कॉटन साड़ी बहुत पसंद है। हस्बैंड ने लास्ट एनिवर्सरी को मुझे गिफ्ट किया था। ये आज की वीडियो है और अभी ही बैठ करके मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि आज फ्राइडे है और आज मेरी वीडियो जाती है। वैसी साड़ियाँ जो मुड़ सकती हैं उसे मैंने साड़ी कवर के अंदर डाल दिया है।
वहाँ पहुँचकर मुझे ढूंढने में बिल्कुल परेशानी नहीं हो, तो साथ साथ सभी चीज़ों को लगाते हुए रखती जा रही हूँ। ये वाली साड़ी मेरी पसंद है और इस पर मैंने पूरा सेट बनवाया था, गले का सेट, चूड़ा वगैरह सब कुछ इस पर लिया है मैंने। बाहर बारिश हो रही है और शायद बारिश की आवाज़ भी आप लोगों को इस वीडियो में सुनाई दे रही होगी। हम सभी जानते हैं कि हम जितनी भी होम मेकर्स होती हैं, खुद पर खर्च करने से पहले कम से कम हज़ारों बार ज़रूर सोच लेती हैं करूं या ना करूं। और कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में सोचते सोचते हमारी लंबी उम्र गुजर जाती है। किफ़ायती होना और किफ़ायत के साथ चलना, इससे अधिक अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। क्योंकि मेरी भी ये आदत है कि मैं अपने ऊपर कभी भी बहुत अधिक खर्च नहीं करती हूँ। लेकिन एक नई आदत जो मैंने खुद में डेवलप की है, छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे पसंद है अपनी खुशी के लिए करना। अपने लिए कुछ करने का मतलब होता है खुद को ऑनर देना, खुद को उस लायक समझना। मैंने अपने आप को कभी भी इतना इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं था कि मैं खुद को कुछ गिफ्ट करूं। अब छोटी छोटी सी चीज़ें जो मुझे पसंद है खुद को गिफ्ट करती हूँ। 500 की ये गले की सेट है और इतनी खूबसूरत है, मैं बता नहीं सकती हूँ। अपने लोकल मार्केट से ही मैंने इसे लिया था। अपनी वाइब्रेशन रेज करने का, सेल्फ लव का एक ये भी मतलब होता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें अपने आप को गिफ्ट की जाएं। ये मदर्स डे का गिफ्ट है और मेरी बेटी ने मुझे दिया है। मेरी बेटी का फ़ोन आया था कि मम्मा मैंने जो गिफ्ट दिया था उसे भी अपने साथ लेकर के जाना। मुझे याद आई अभी, तो मैं इसे रख रही हूँ। छोटी छोटी सी चीज़ें होती है, जब खुद के लिए और खुद के साथ करना शुरू करते हैं हमारी फीलिंग चेंज होती है, हमें ये एहसास होने लगता है कि हम भी इम्पॉर्टेंट हैं। पैकिंग करने से पहले मैंने सभी चीज़ों को नोट डाउन कर लिया था कि मुझे क्या क्या रखना है। ये टीका है और इसे भी मिस्टी ने ही मुझे गिफ्ट किया था। पता नहीं इसे पहन पाऊंगी या नहीं, फिर भी मैंने इसे रख लिया है। अपने आप को बिज़ी करना किसी भी जगह पर हमारी वाइब्रेशन को चेंज करने में बहुत हेल्पफुल होता है। अपनी शादी के इतने सालों बाद भी इस बार 12 जून को मेरी शादी के 20 ईयर्स हो जाएंगे। मैं अपनी बहनों के साथ एक गहरा कनेक्शन फील करती हूँ। मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड्स मेरी सिस्टर्स ही हैं। भी उनसे बातें करती हूँ, चाहे टॉपिक कोई भी हो, मेरा मन बहुत हल्का हो जाता है। इस वक्त भी ईयरफोन पर उन्हीं लोगों से बातें हो रही हैं कि फंक्शन में हम क्या क्या करने वाले हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अपनी लाइफ में कोई तो ऐसा होना चाहिए जिससे हम मन की बातें कह सकें। कोई तो ऐसा होना चाहिए जो बिना जज किए हुए हमें समझ सके। इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ। मैं जहाँ भी रहती हूँ आसपास के लोग भी मुझे हमेशा बहुत अच्छे मिलते हैं। इवन यूट्यूब पर भी कुछ लोगों के साथ मेरी बाउंडिंग इतनी अच्छी हो गई है, उनके साथ मेरा रिश्ता इतना गहरा हो गया है, मुझे लगता है मैं इन लोगों को सदियों से जानती हूँ। जीवन में जब कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं तो इंसान की फीलिंग हमेशा चेंज हो जाती है, उनके बारे में सोच करके होती है। मैंने ये सीखा है, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरी फीलिंग जब भी लो होती है मैं एक जगह पर चुपचाप से बैठ जाती हूँ। मोबाइल को अपने से बहुत दूर रख देती हूँ। चीज़ों को समझने की कोशिश करती हूँ कि आखिर मैं ऐसा फील क्यों कर रही हूँ। जिन बातों के कारण, जिन लोगों के कारण मेरी फीलिंग लो हो रही है, क्या सच में वे लोग, उनकी बातें क्या सच में मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंस रखती है कि मैं अपनी लाइफ का एक दिन भी उनके पीछे बर्बाद करूं। जो बस में है उसे ठीक करने की कोशिश करती हूँ और जो मेरे बस में नहीं है उन्हें अपने ईश्वर को समर्पित करती हूँ। कॉलोनी में एक छोटी सी गेट टुगेदर थी, मैंने ये वाली ड्रेस पहनी थी। परिस्थिति कैसी भी हो, जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव हो, खुद का खुद के साथ एक बेहतर रिश्ता बनाना ज़रूरी है। क्योंकि कोई नहीं आएगा, कोई नहीं समझाएगा कि तुम भी इम्पॉर्टेंट हो। हर पल, हर मिनट जैसा हम महसूस करते हैं, जैसी हमारी वाइब्रेशन होती है, हमारी आने वाली ज़िंदगी भी बिल्कुल उसी तरीके की होती चली जाती है। लव यू सो मच डियर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।